जय जोहार और नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप मन के पसंदीदा चैनल छत्तीसगढ़िया न्यूज में। चलिए जानते हैं प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण खबर। ऐसे ही रोजाना खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। शुरू करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ। की पहली बड़ी खबर, भूपेश बघेल ने अंत्योदय कार्डधारियों को पहली वैक्सीन लगाने के लिए सभी जिलों में आदेश जारी कर दिया है। कोविड पोर्टल में एंट्री किए बगैर भी वैक्सीनेशन प्रदेश में किया जाएगा। जी हां, ऐसा निर्णय गरीबों को वैक्सीनेशन की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किया गया है और मुख्य फैसला ये भी लिया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग जिनके पास मोबाइल और डिजिटल जानकारी का अभाव है उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक जा करके रजिस्ट्रेशन करवा कर वैक्सीन लगवा सकते हैं। मोदी सरकार के फैसले को न मानते हुए अपने कैबिनेट के मंत्रियों से चर्चा करके ऐसा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी वैक्सीन की कमी है, जिसके चलते सरकार ने वैक्सीन सेंटर में भीड़ कम करने के लिए अच्छा तरीका अपनाया है और सरकार का यह निर्णय गरीब और अमीर में भेदभाव करने के लिए मजबूर कर देगी। साथियों, यह निर्णय आपके हिसाब से सही है या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत से जान जोखिम में डाल करके पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को टीकाकरण की प्राथमिकता सूची से बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मान रही है, जबकि पत्रकारों को सरकारी व्यवस्थाओं की स्थिति दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन, शमशान घाट, कोविड सेंटर आदि जगहों पर जाना रहता है, जहां संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में पत्रकारों की संक्रमित होने की आशंका बनी रहती है। जाने माने 42 साल के पत्रकार की मृत्यु होने के बाद एक बार फिर से यह बात उठ रही है, जिस पर भूपेश बघेल फैसला लेते हुए कहा है कि हम प्रदेश में उपस्थित सभी पत्रकारों को प्रथम श्रेणी कोरोना योद्धा का दर्जा देते हैं। इसके लिए प्रदेश में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब इन्हें कोरोना वॉरियर्स मानकर सभी पत्रकारों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश पत्रकारों को वैक्सीनेट करने के लिए अधिसूचना जारी कर देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। इसमें पिछले एक महीने से लगे लॉकडाउन का भी कोरोना संक्रमण पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्रदेश में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों तो 15,389 केस आए हैं, जिसमें 270 लोगों की मौत भी हो गई है। ऐसे में भूपेश सरकार आज सभी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक लेते हुए चर्चा करेंगे कि प्रदेश में कितने दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया जाए। साथ ही हालातों की समीक्षा करते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। इस पर मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर भी फोकस किया जाएगा। आज सरकार की तरफ से क्या निर्णय आता है हम आपको जरूर बताएंगे, इसलिए अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि लॉकडाउन की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी बीच बिलासपुर से खबर सामने निकल के आ रही है। अब रिश्तों को लग रहा है संक्रमण। जी हां, सिम्स अस्पताल में 7 माह की बच्ची कोरोना से दम तोड़ी। माता पिता उस बच्ची को अस्पताल में ही छोड़ गए। 3 दिन से बच्ची का शव अस्पताल में पड़ा रहा और जब पुलिस इनके घर गई तो घर पर भी ताला लगा हुआ मिला। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना से 370 शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई है। दुर्ग में कोरोना से 40 शिक्षकों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन ने राज्य सरकार से मांग रखी है कि कोरोना से मृत्यु हो चुके शिक्षकों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने और उन्हें सहायता राशि देने के लिए कहा और 1 वर्ष के लिए अनुकंपा नियुक्ति के शर्तों को स्थिर रखने की बात भी कही गई है। छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी हाल ही में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, छत्तीसगढ़ में संक्रमण की वजह से अभी तक 54 विभागों में 689 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से अकेले शिक्षा विभाग में 370 शिक्षक की मौत हो गई है। वहीं शिक्षकों की मौत का सिलसिला अभी जारी है। इतने आरोप के बाद भी शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना महामारी में लगाना अब भी जारी है। कांकेर के नक्सल प्रभावित इलाकों से एक जवान मनोज नेताम लापता बताया जा रहा है। जवान की नक्सलियों के द्वारा अपहरण की आशंका जताई जा रही है। जवान आरक्षक के पद पर गोडीकोर थाने में पदस्थ था और इनकी बाइक बस्तर कांकेर के बॉर्डर पर एक रोलर जलाई गई थी, वहीं पर खड़ी मिली। वहीं पुलिस के अनुसार आरक्षक बिना बताए चला गया है। राज्य मंत्री रेणुका सिंह का पोस्ट सोशल मीडिया पर गुमशुदा होने के लिए जमकर वायरल हो रहा है। इसे युवा कांग्रेस ने पोस्ट किया है, जो चर्चा का विषय बन चुका है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 3 महीने से सांसद जनता के बीच में पहुंची नहीं, ना ही जनता का हाल चाल जाना। वहीं युवा कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि गुमशुदा तलाश रेणुका सिंह, सांसद सरगुजा। यही नहीं साथियों, हद तो तब हो गई जब 3 जगह का पता दे करके सूचित करने के लिए भी कहा गया।
लाई के रेलवे पुलिस फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की। ट्रेन में 3 किलो गांजा और 80 लीटर शराब की तस्करी करते पकड़े गए 2 युवक। उड़ीसा से लेकर आए थे। ये नशीली पदार्थों को बेचने के फिराक में धराया गया था। आपको बता दें, लगातार शराब दुकान छत्तीसगढ़ में बंद होने की वजह से शराब की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, जिस पर आबकारी विभाग खामोश बैठा हुआ है। इसी बीच मौसम खराब होने की वजह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में मूसलाधार बारिश हुई। यही नहीं साथियों, कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 ग्रामीण की मौके पर मौत भी हो गई। नहीं काम आई असम में भूपेश बघेल का जादू। जी हां, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने असम में कोरोना काल के दौरान जहां छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ रहे थे, तब भूपेश बघेल ने असम में 36 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो की थी, जिसमें से 11 पर ही कांग्रेस आगे है। जी हां, केवल भूपेश बघेल असम में 36 सीटों में से 11 सीटें ही जिता पाए। कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर है, वहीं क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा भी हार गई। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि बंगाल, तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय दलों की बढ़त से हमारे प्रदेश की छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी जी की पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी छत्तीसगढ़ में उत्साह देखते ही बना। अमित जोगी जी का कहना है कि क्षेत्रीय दल ही भाजपा को टक्कर दे सकती है, बाकी नहीं। इसलिए यह हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आने वाले 2023 के चुनाव में हम पूरी ताकत लगा करके राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर देंगे और हमारी जीत उसमें संभव है। ऐसा ख्वाब अमित जोगी छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। वहीं कांकेर में महिला की वैक्सीन लगवाने के बाद तबीयत बिगड़ गई, तो वहीं इनके लक्षण देखकर क्या अस्पताल के कर्मचारियों को लगा कि इन्हें कोरोना पॉजिटिव है। चक्कर में कर्मचारियों ने एम्बुलेंस से भी नहीं उतारा और महिला को अस्पताल में भर्ती भी नहीं किया। ऊपर से कर्मचारियों ने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, जिस वजह से महिला ने तड़प तड़प कर अस्पताल की दहलीज पर ही दम तोड़ दिया। अब प्रदेश के सिस्टम पर क्या कार्रवाई होती है, अब देखने लायक होगी। अगली खबर, अंबिकापुर के प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन गैर कानूनी तरीके से पहुंची और इस वैक्सीन को अच्छे खासे कीमत पर लोगों को लगाया जा रहा है। इसके बाद सरकार संज्ञान में लेते हुए कमलेश नेत्रालय को सील कर दिया और यह जांच किया जाएगा कि आखिर इन्हें वैक्सीन किसने दी। वहीं साथियों, रायपुर से बड़ी खबर। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि छत्तीसगढ़ की न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हां, भाजपा नेता के भाई ने होटल कमरे में ले जा करके एक नाबालिग से छेड़छाड़ की। रायपुर का यह मामला है और छेड़छाड़ करने के बाद जो तस्वीर ली थी उसे वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। रायपुर में शादी का झांसा दे करके बच्ची से रेप हुआ है। यह लड़की 15 साल की उम्र की है। अब देखना यह है कि इन पे सियासती कार्रवाई क्या होती है। इसी बीच जांजगीर चांपा से बुरी खबर है। लॉकडाउन में परेशान दूध विक्रेताओं ने हजारों लीटर दूध को सड़कों पर बहा दिया। प्रशासन के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। जी हां, लॉकडाउन होने के कारण ये अपना दूध नहीं बेच पा रहे हैं, इसके चलते दूध को सड़क पर बहा दिया और सरकार से अपील की कि हमारे दूध बेचने के टाइम को बढ़ाया जाए। इसी बीच रायपुर में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। जी हां, यही नहीं, 45 साल से अधिक आयु वाले जो लोग हैं हमारे पूरे प्रदेश में, कोविड-19 के वैक्सीन के प्रथम डोज देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में चौथा स्थान है। वहीं पूरे टीकाकरण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग के लोगों में उस हिसाब से देखें तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पर है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रथम डोज दे दिया गया है, तो वहीं 2,09,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दूसरा डोज भी दे दिया गया है, जो प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी खबर है। इसी बीच अगली बड़ी खबर शिक्षा से जुड़ी हुई है। अटल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में 1 सप्ताह से बंद पड़ी है, छात्रों को नहीं मिल पा रही है सारी जानकारी, पूरे छात्र हैं परेशान। जी हां, 2.25 लाख छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा होनी है। परीक्षा के संबंधी जानकारी के लिए छात्र हो रहे हैं परेशान और यूनिवर्सिटी की साइट बंद पड़ी है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़।